अल्लाह की फरमा बरदारी करना, अल्लाह की परमानेंट बात मानना। तो यहाँ कुनूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की परमानेंट फरमा बरदारी करोगी और नेक अमल करोगी तो हमने तुम्हारे लिए जन्नत को तैयार करके रखा है। उसके बाद फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तो तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा न करो। किसी गैर मर्द के साथ बात करने के टाइम तुम्हारी आवाज़ में लचक पैदा न हो। मोबाइल पर आज जाहिर है हर घर में मोबाइल है, लड़कियों के पास भी मोबाइल है, माँ के पास भी मोबाइल है, बेटी के पास भी मोबाइल है। मोबाइल पर कभी किसी अनजान नंबर से भी कॉल आ सकता है, किसी गैर मर्द का भी कॉल आ सकता है। अब एक मुसलमान औरत क्या मोबाइल इस्तेमाल न करे? नहीं करेगी, इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक औरत अगर मोबाइल पर किसी गैर मर्द से बात करे तो कैसे करे। फरमाया तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरे अंदाज में कशिश ना हो, तेरे अंदाज में सख्ती हो, तू कड़क अंदाज में बात करे, तू कठोरता के साथ बात करे, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि मुझे सिग्नल मिल रहा है और मेरी दाल यहाँ गल सकती है, मेरा मसला यहाँ हल हो सकता है। जब औरत कड़क अंदाज में बात करेगी सामने वाला समझ जाएगा यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। औरत की आवाज़ के अंदर भी एक कशिश होती है। बिहार में बाज़ इलाकों में मैंने सुना मर्दों के मजमे में औरत तकरीर कर रही है, अल्लाह माफ़ करे। मुशायरे होते हैं, शायरात आती हैं, और मुझे कहने दीजिए जब शायरात आती हैं मुशायरों में तो उनकी शायरी सुनी कम जाती है और देखी ज़्यादा जाती है। उनके लटके झटके और उनकी जुल्फ़ें और उनके चेहरे के जो नशे व फराज होते हैं उसको ज़्यादा देखा जाता है, नौजवानों को बड़ा मज़ा आता है। मेरे भाइयों, औरत की आवाज़ के अंदर भी एक कशिश है, और इसीलिए अल्लाह कह रहा है अपने नबी की बीवियों से, फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तुम गैर मर्दों से बात करने के टाइम अपनी आवाज़ में लचक पैदा न करो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, सामने वाले के दिल में अगर बीमारी है, शहवत की बीमारी है, तो तुम्हारे बारे में कहीं गलत ख्याल न उसके दिल में आ जाए। लेकिन कड़क अंदाज में बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें, आप गाली गलोच करें। वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, जो भी बात करो सही बात करो, दस्तूर के मुताबिक करो, दुरुस्त बात करो, अच्छी बात करो। तो पहले हुक्म दिया कि तुम्हारी आवाज़ में लचक पैदा न हो। अब उसके बाद कहा जा रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और ऐ नबी की औरतों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। लीजिए, अभी तक तो ये कहा जाता था, ये तो मौलाना लोगों ने अपने मन से बना के रखा है, औरतों को कैद करके रखना और औरतों को चार दीवारी के अंदर रखना, ये मौलवियों का फतवा है, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी माँ और बहनों, ये कुरान की आयत है, कुरान के 22वें पारे की आयत है। जाओ खुद उठा करके कुरान देख लो, तर्जमा देख लो, ट्रांसलेशन देख लो, अनुवाद देख लो। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, तुम्हारा काम घर को संभालना है, ये कोई मामूली काम नहीं है। औरत ये ना समझे कि मेरी ड्यूटी कमज़ोर है, मेरा काम कमज़ोर है। तुझे घर के अंदर रह करके एक अच्छी माँ बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बीवी बनना है। ज़रूरी नहीं है कि औरत हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस बन करके गैर मर्दों को लुभाएगी तब ये कहलाएगी कि हाँ उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और बड़ी बड़ी दुकानों में औरत को आधे अधूरे कपड़े पहना करके वहाँ गैर मर्दों को आकर्षित करने का काम दिया जाए, तब औरत को लगे कि हाँ साहब मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। इस्लाम ये कहता है औरत घर के अंदर रह करके, पर्दे के अंदर रह करके भी बहुत कुछ कर सकती है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर जमी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला,
और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके, अपने आप को एक्सपोज करके, नुमाया करके, सजा करके, संवार करके, ऐसे कपड़े पहनकर जिस कपड़े में तुम्हारी खूबसूरती नजर आए, ऐसी बन करके तुम न निकला करो। तबर्रुज अरबी में बुर्ज कहते हैं, किसी किले की ऐसी इमारत को जो दूर से नजर आए उसको अरबी में बुर्ज कहते हैं। उसी से बना है तबर्रुज, यानी औरत ऐसी बन करके न निकले कि दूर से ही पता चल जाए कि हाँ औरत जा रही है। आज तो हालात ये है माशाअल्लाह, लेडीज के परफ्यूम अलग आ रहे हैं, जेंट्स के परफ्यूम अलग आ रहे हैं। अब तो खुशबू बता देती है कि कोई इस राह से होकर गया है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो दीन है जो औरत को खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरने से मना करता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय्युमरातिन इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है, फैया कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है, बेहया है, जानिया है। ऐसी औरत को अल्लाह के नबी ने बदचलन करार दिया है। आज अफसोस की बात है, मुसलमान औरतें हैं, मुझे तो हैरत उसके बाप पर होती है, मुझे हैरत उसके भाई पर होती है, मुझे हैरत उसके बेटे और उसके शौहर पर होती है कि वो कैसे अलाउ करता है कि उसके घर की औरतें ऐसे कपड़े पहने जैसे आज मुसलमान लड़कियां और औरतें पहन रही हैं। ऐसा लिबास है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पीठ नजर आ रही है, औरत का पूरा जिस्म नजर आ रहा है। इतना टाइट कपड़ा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि औरत नंगी है। और जब हम अल्लाह के नबी की उस हदीस को अपने सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज के दौर के फैशन को सामने रख करके इस हदीस को बयान किया है और इस बात को बयान किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारि लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और मैंने अभी उनको नहीं देखा, यानी क़यामत के पहले वो लोग आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकरी यजरिबून बिहन्नास, कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे। अब यहाँ कोड़े का मतलब कोड़ा भी हो सकता है और यहाँ कोड़े का मतलब ये भी हो सकता है कि उनके हाथ में पावर होगा, उनके हाथ में ताकत होगी और वो ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज आप देख लें, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी जुल्म हो रहा है और जालिम किसी भी नाम से और किसी भी शक्ल से अगर जुल्म कर रहा है तो ये हदीस आप वहाँ पर फिट कर सकते हैं। जो अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, जो मजबूरों पर जुल्म करे, जो बेकसूरों के घरों को गिरा दे, जो मजबूरों पर गरीबों पर जुल्म करे, वो याद रखे अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज अगर आपके पास इख्तिदार और कुर्सी है, कल नहीं होगी, और जब कल नहीं होगी तब आप अपने अंजाम को भुगतिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो दूसरों को मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में जाने वाले दूसरे लोग वो होंगे, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ऐ मेरे नबी, मैं कुर्बान जाऊं, आपने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, आपने स्कर्ट का नाम नहीं लिया, आपने जीन्स की पैंट का नाम न लिया, आपने टी शर्ट का नाम न लिया, आपने साड़ी का नाम न लिया, आपने कोई ऐसे कपड़े का नाम न लिया जो आज पहना जाता है। आपने बस दो लफ्ज इस्तेमाल किया, कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप मुसलमान औरत हैं, आपका कपड़ा आपके शरीर को ढांपने वाला होना चाहिए, शरीर को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए।
अभी कलकत्ता से आ रहा हूं मैं, जुमा का खुतबा मैंने कलकत्ता में पढ़ाया। कलकत्ता की सड़कों पर मुसलमान औरत जा रही है, माशाअल्लाह, नकाब में जा रही है, नकाब में जा रही है, मगर उस नकाब के अंदर इतने डिजाइन बने हैं, इतने नक्शो निगार बने हैं, इतने उसके अंदर इतना उस नकाब को सजाया गया है कि शायद बगैर नकाब के अगर वो औरत गुजरती तो शायद उतनी तवज्जो उसकी तरफ न दी जाती जितनी नकाब की वजह से दी जा रही। मेरी प्यारी माओ बहनों, नकाब और पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि औरत को छुपाया जा सके। अगर नकाब के जरिए औरत अपने आप को दिखा रही है तो वो नकाब भी हराम है, वो नकाब भी गलत है। कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। माइलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। मुमीलातुन, उनकी चाल के अंदर बेहया औरतों की चाल होगी। रुऊसुहुन्न कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका बाल का बनाने का जो स्टाइल होगा, उनके बालों का जूड़ा जो होगा वो ऊंट के कोहान की तरह होगा। वो अपने बालों का जूड़ा ऐसे बनाएंगे जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये है इस्लाम और ये है नबी की तालीम। तो औरत घर से निकले तो तबर्रुज करके न निकले, बन संवर करके न निकले। नबी अकरम का दौर है, मस्जिद में नमाज के लिए औरतें भी आया करती हैं, मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती है। नमाज खत्म होती है, मर्द हजरात भी मस्जिद से निकल रहे हैं, औरतें भी निकल रही हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर पड़ गई, आपने देखा कि मर्दों और औरतों की भीड़ आपस में गुड़मुड़ हो रही है, मिल रही है। आपने बड़े गुस्से में औरतों से कहा, इस्ताखिरना, अय औरतों तुम पीछे हट जाओ। लैसा लकुन्ना अन तहफुकन तरीक, बीच रास्ते में से चलना तुम्हारा काम नहीं है। औरतों पीछे हटो, तुम्हारा काम बीच रास्ते में से चलना नहीं है, मर्दों से सट करके चलना नहीं है। अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, अय औरतों तुम किनारों से चलो, तुम रास्ते के किनारों से चलो, बीच रास्ते में से न चलो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, वो रात रात भर जलसे और तकरीरें सुनने वाली औरतें तो नहीं थी। उन्होंने नबी की हदीस को सुना, उन्होंने नबी के जुमले को सुना। हदीस के अल्फाज हैं, फकानतिल मरअतु तल्तसिकु बिल जिदार। नबी का एक जुमला सुनने के बाद औरतों ने अल्लाह के नबी की बात पर अमल किया और इतना किनारे से चल रही थी कि बाज़ औरतें दीवार से चिपक करके चलती थीं और उनका कपड़ा दीवार में फंस जाया करता था। नबी ने एक जुमला इस्तेमाल किया और उनके पर्दे का ये आलम था, उनकी इताअत का ये आलम था। मेरे प्यारे साथी, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ नबी के घर की औरतों तुम बन सवर करके न निकला करो। व अकीमनस सलाह, और तुम नमाज कायम किया करो। रमज़ान का महीना आने वाला है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, कम से कम रमज़ान में शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि रमज़ान में एक वक्त की नमाज भी क़ज़ा न होने पाए। इंशाअल्लाह अगर आपने एक महीना नमाज की पाबंदी कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर रमज़ान भर नमाज पढ़ सकती हैं, एक महीना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ सकती हैं, तो साल के बाकी 11 महीने भी आप नमाज की पाबंदी कर सकती हैं। बहाने मत कीजिए, नमाज न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। नबी के दौर की औरतें गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी। नबी के दौर की औरतें नल से पानी नहीं भरती थी। उस जमाने के बच्चों को डायपर इस्तेमाल नहीं कराया जाता था। उस जमाने में भी बच्चे पलते थे, औरतें सारे काम करती थीं और नमाज की पाबंदी भी करती थी। इसलिए नमाज न पढ़ने का हमारे और आपके पास कोई बहाना नहीं है। मेरे अभी सीरिया के अंदर जो जलजला आया था, उसमें एक 6 या 7 साल की बच्ची ने, जो 3 दिन तक
बेहोश थी मलबे के नीचे। जब उसको निकाला गया और होश में आई है वो लड़की, तो 6 या 7 साल की वो बच्ची होश में आने के बाद पहला जो लफ्ज़ उसके मुंह से निकलता है, पहला जो जुमला उसके मुंह से निकलता है, वो क्या कहती है? कम मिन सलातिन ज़य्यातुहा, कम मिन सलातिन तरक्तुहा, पता नहीं कितनी नमाजें मेरी छूट गई। 6 या 7 साल की बच्ची को इस बात की टेंशन है, इस बात की फिक्र है कि मेरी कितनी टाइम की नमाजें छूट गई। अल्लाह अकबर। आज हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, हमारी माए बहनों का भी यही हाल है, हमारे मर्दों का भी यही हाल है, नमाजें छूट रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा।